जमा तकसीम एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया है लोगों ने और कहा है कि भाई ये ड्रामा ज़रूर देखें। अब देखते हैं इसका क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है लोगों में, बिकॉज कहना कि पुराने ड्रामा ही पाकिस्तानी ड्रामा जो है ना बहुत फेमस थे, बट अब नए ड्रामा जो आ रहे हैं वो हमेशा एक नए थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हैं। सो देखते हैं फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कितने फैमिली मेंबर्स हैं उसके? 13 या शायद 14। जॉइंट फैमिली सिस्टम? हाँ मम्मी, लेकिन उनका अपना घर है। वो अच्छे वेल ऑफ लोग हैं यार। यार ये लड़की तो वो है ना, पैसे ये की इंडिया नहीं में भी तो होती। थी, मैं इसका नाम भूल तुमने गई अपनी हूँ। सारी जिंदगी एक बहुत ही अलग माहौल में गुजारी है। मुझे नहीं पता। उनका लाइफस्टाइल और तुम्हारा माहौल मैच नहीं करता। देखो लैला, हम तीनों इस घर में बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये थोड़ा उनके रिच घर में एक न्यूक्लियर हुजूम फैमिली। होगा। डैडी, मैंने अपनी जिंदगी में यही चीज तो मिस की है। मैं इंसानों के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। she wants a family। अरे ये लड़के वाले थोड़े साइड पे से रख दो, आराम से चमचे से खा लो। बेचारी। तकल्लुफ ना करें। तकल्लुफ कैसा, हमारा अपना ही तो घर है। ये सारा खाना आपके खानसामे ने बनाया? जी, बहुत पुराना कुक है हमारा, सब कुछ वही बनाता है। मुलाजिम तो हमारे घर पर भी है, लेकिन खाना जो है वो घर की खवातीन बनाती अच्छा, बिल्कुल ही ऑपोजिट है इनकी फैमिली तो। है। ये हमारी बड़ी बहू है निगत, बीए पास है, और ये बल के पराठे कमाल बनाती है। कभी आप लोग आए हमारे घर पे नाश्ता करें, ये आपको अपने हाथ का बना हुआ पराठा खिलाई। बल्कि और ये रास्ता है, ये लाजवाब कोरमा और पुलाव बनाती है। ओके। हाँ, ये मतलब इनकी फैमिली मुझे लग रहा है अलग है लड़की तो के लिए बहुत वहाँ यार ये बहुत बड़ा ना चेंज आएगा। यार, सनम तेरी कसम में भाई कितनी प्यारी लग रही थी। मैं सेक्टर इसका नेम भूल गई हूँ। आप इतनी प्यारी लग रही हैं चाची। माशाल्लाह कहो। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे अगर बहुत अच्छी लग रही हो तो, या माशाल्लाह बोलेंगे? पता नहीं। कितनी सुंदर लग रही है चाची, सीरियसली। आपने मेकअप कहाँ से करवाया? इसको तो सारा दिन मेकअप की पड़ी रहती है। ये तुम भी करवा लेना ना पार्लर से मेकअप, सबसे प्यारी लगोगी। मैं वैसे ही बहुत प्यारी हूँ। लैला, तुम रिलैक्स हो जाओ, अब ये तुम्हारा अपना ही घर है। सीरियसली बहुत सुंदर है। अरे भाई, दूल्हे की बेकरारी तो देख लो, बार बार आ रहे हो भाई जा वो रहे बार हो। बार ऐसे क्यों आ जा रहा भाई है? हम नहीं जाने वाले तुम्हारे कमरे से। भाभी मैं सिर्फ चार्जर ले रहा हूँ। हाँ हाँ, हम सब समझते हैं तुम क्यों बार बार आ जा रहे हो। कैस, हाँ तुम प्लीज मेरा फोन भी चार्जिंग पे लगा दो। हाँ, ये सब 2 मिनट में जा तो रहे तो फिर लगा दो लेते। में कोई नहीं जा रहा। हाय अल्लाह, मियाँ का नाम ही नहीं लिया। हमारे यहाँ शौहरों के नाम नहीं लेते, और ये तुम भी कह के नहीं बुलाते। सॉरी, मुझे पता नहीं था। अरे थोड़ा सा चेंज आप लोग इसमें भी क्या लाओ। हुआ? वैसे भी चाचू और चाची क्लास फेलोज थे ना, और हम उम्र भी हैं। फिर भी शौहर का एहतराम जरूरी है। जी यार अच्छा, अब चलो उठो लड़कियों, दुल्हन को आराम करना है, चले। भाई बिल्कुल ही ऑपोजिट है इसकी फैमिली तो। बैंगन अरबी, कोरमा और पुलाव, ये मेन्यू दिया है मुझे आंटी ने। ऑनेस्टली मुझे तो ये भी नहीं पता कि अरबी होती कैसी है, और ना ही मुझे इन तीनों चीजों में से पहले कुछ मुझे बनाना भी नहीं आता पता है। था। यार लला, मैं क्या बताऊँ, तुम YouTube से हेल्प ले लो ना, बेशुमार रेसिपीज मिल जाएगी। मैंने YouTube की वीडियोस देखी हैं, लेकिन तुम्हारे घर के खाने की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। मैं 14 लोगों का खाना नहीं हैंडल कर पाऊंगी। 14 लोगों का खाना एक आइडिया है, ऑर्डर कर लो। ऑर्डर कर ले। क्या? बाहर से डिलीवरी करवा लें। आप नहीं लैला, अब अम्मी अब्बा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी बाहर के मसाले उन्हें सूट नहीं करते ना। एक और आइडिया है, वो क्या? शाकरा बुआ को फोन करती हूँ कि खानसामा जी से सब कुछ बनवा दे, कैसा? ये लो, कुकी बनवा रहा है। यार बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप। अंकल आंटी क्या सोचेंगे कि अपने घर का खाना उनके घर से मंगवा रहे हैं, और अम्मी अब्बा को कितना बुरा लगेगा यार। यार तो क्या नहीं, कर माना इसको? तो जैसा भी आता है वैसा बना दो। सबको पता है कि तुम्हें कुकिंग करनी नहीं आती, सबको खाना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो तुम, खाना कोशिश पड़ेगा। करती हूँ। अच्छा सुनो,
परेशान नहीं होना, जमीला को अपने साथ रखो, उसकी हेल्प लो, जैसा भी बनेगा मैं तुम्हारे साथ। बेस्ट ऑफ लक। ओके बहुत हॉरिबल बनने वाला है। अब कपड़े बर्बाद नहीं करने हमने, सिर्फ वाइट कपड़े अलग करते हैं और कलर कपड़े अलग। चलो ओके बेचारी को सब कुछ सिखा रहे हैं। चलो हेल्प करो। हाँ, बहुत ही पॉश लड़की पटा ली है। ये हाथ से धो दूंगी, मैं खुद धोऊंगा, मेरी शर्ट है। ये भी हाँ ये भी दे दो। चले। इसको कुछ भी नहीं आता भाई, कुछ भी नहीं आता, पर ये कितनी प्यारी है यार। ये मतलब बहुत सॉफ्ट दिखाई है। इसको ना करने के बाद भी सब कोशिश करती है करने की। नहीं थोड़ा यार, कपड़े कम है। आधा कप? अब मैंने ये भी नहीं कहा कि कपड़े हैं ही नहीं। एक कप? हाँ ओके। पानी अपने आप पाइप से लगा हुआ है। साइड इफेक्ट ऑफ लिविंग इन ये क्या है? दूध कॉफी बना रहे हो? तो मुझे भी दिख रहा है कि दूध है। अभी मैं देख के गई हूँ, दूध नहीं था। तुमने दूध छुपा के रखा हुआ था। आप क्या कह रही है? मैं छुपा के क्यों रखूं? तुम दूध की चोरी किया करती थी। अपने और अपने मियां के लिए दूध छुपा के रखा हुआ था। चोरी दूध? आप क्या कह रही हैं? अभी आप मुझे खुद बताएं। जब से इसकी शादी हुई है तब से दूध का मसला हुआ है ना? मैं देखो, अगर तुमने अपने मियां के लिए कॉफी शॉफी बनानी होती है ना, तो अपने लिए अलग से दूध मंगवा लिया। ये राशन आता ना, उससे डंडी मारने की जरूरत नहीं। कॉफी बनाने आई, मैं नहीं जानती थी कि चोर बनाती जाऊँ। और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खरीद सकती हूँ, इतनी हैसियत है मेरी। लोग मैं अब मजीद ये जरूरत बर्दाश्त नहीं करूँ। हम भी बड़े हैं इसलिए मैं सह गई, लेकिन रास्ता भाभी निकट भाभी क्या कहो? चोर। और मैंने कोई जेवर या पैसे नहीं चुराए, दूध चुराया है मैंने। दूध पता नहीं किस किस्म की मेंटालिटी है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से कभी डील नहीं किया। यार बेचारी यहाँ से मुझे बेचारी सफाई फंस करनी गई है। है कहाँ पे। जमीला दफा हो जाओ यहाँ से। ये आप कैसे बात कर रहे हो? जमीला आपसे बड़ी है, बड़ों से अदब और तमीज से बात करते हैं। पर जमीला तो नौकरानी है। घर के मुलाजिम घर के फर्द होते हैं। जमीला बाजी कहा करो आप। अच्छा आप आओ मेरे साथ। जमीला आप सफाई करें। जी बाजी। यार ये कितनी स्वीट है यार। ये कौन है अब? ये कौन आ गई? ये कौन है? सित्रा, सित्रा, चाचू। क्या हुआ तुम्हें? चाचू बताओ बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? चाचू चाचू क्या हुआ तुम्हें? चाचू सित्रा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। चाचू यार बेचारी क्या बोल रही है? सिद्धि, चाचू मैं भी यही पूछने आया था। वो मैं छत पे था तो उसने चीखने की आवाज है तो जिशान, अपनी बकवास मत कर। बताओ सिद्रा क्या हुआ? चाचू चाचू अरे बोलो। क्या किया तुम? चाचू मैंने यार क्या किया तुमने? चाचू मैंने क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? यार भाई साहब। अबे तो वही है ना जैसे सेमेस्टर के बीच में कमरा अलाउड हुआ है। क्या बदतमीजी है, निकलो यहाँ से। ओ नहीं यार, अभी बदतमीजी की किसने? तुझे क्या लगा तो सेमेस्टर के बीच में आएगा और रैगिंग नहीं होगी? रैगिंग तो होगी, क्या कहता है? बिल्कुल होगी। यही होता है वैसे कर्मा। भी तुम किसी और के साथ कुछ गोरे करो। चिकने लड़के की तो रैगिंग का मजा ही कुछ और है। शोर मचा दूंगा, बता रहा हूँ। शोर मचाएगा? मचा शोर, मचा ना। मैं तो क्या लड़की है कि मैं शोर मचाऊंगा और आवाज आ जाएगी? तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई नहीं आएगा। मैं वार्डन को बताता हूँ, प्रिंसिपल को बता रहा हूँ मैं। सोच ले बेटा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, तेरी इज्जत खराब होगी। तुझे मना किया ना शोर मचाने से, दूंगा ही। किसी फिल्म की हीरोइन ना हो तो। अरे ओ नो, उसकी पैंट उतार रहे हैं। बचाओ! ये तो बिल्कुल बुज़दिल है। बिल्कुल बुज़दिल है यार। डर गया बिल्कुल। अजीब, हट भाई, हट रहा। कैस, मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर नहीं की थी, बल्कि मेरी ज़िंदगी में रिश्तों की जो महरूमी है, मैं तुम्हारे घर आकर उसे भी दूर करना चाहती थी। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है लड़की में। लेकिन वहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों में अगर दूरी हो तो दिल के करीब रहते हैं, और अगर रिश्ते करीब रहने लगे तो दिलों में दूरी आ जाती है। क्या बात बोली है भाई।
क्या बात। साफ साफ को क्या कहना चाह रही है? मैं तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अलग कर दो। यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन था जो कहीं ना कहीं पता था, बिकॉज वो एक न्यूक्लियर फैमिली से आती थी। उसने बहुत ट्राई की सबके साथ मिलने जुलने की, लेकिन एक जॉइंट फैमिली बाहर से अच्छी दिखती है पर अंदर से काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, बट क्या क्या इश्यूज बेचारी को फेस करने पड़ रहे थे। बट यार इनका इतना मतलब इंटरेस्टिंग, ये मुझे बहुत फन लगा। ये एक अच्छे सोशल इशू के ऊपर है कि भाई कैसे एक लड़की जो है अगर वो जॉइंट फैमिली में जाए तो उसका क्या क्या एक्सपीरियंस रह सकता है और कैसे हो सकता है। अगेन पाकिस्तानी राइटर्स जो है ना बहुत कमाल लिख रहे हैं सीरियसली। और बेचारी को मतलब कि और उसको था कि मेरे तो अपने रिश्ते बनाऊंगी, ये होगा वो होगा, और लास्ट में उस पर दूध चोरी करने का इल्जाम तक लगा दिया। तो उसको बहुत चीजें फेस करनी पड़ रही है। बट उसने, मेरे को सबसे अच्छा लगा कि वो जिस हिसाब से उसने उस छोटी बच्ची को समझाया वो भी बहुत अच्छा था कि और मतलब इसमें काफी चीजें दिखाई गई। एक वो लड़के पर भी बहुत ज्यादा इस पे मतलब कि हाईलाइट में था वो लड़का। तो बेसिकली पहले तो उसने अपने घर पे ही अपनी बहन के साथ ही कुछ गलत करने की कोशिश की, फिर लास्ट में वो उसको मतलब कि हॉस्टल डाल देता है, फिर वहां पे भी कुछ कुछ हो जाता है उसके साथ। तो उसमें को भी काफी हाईलाइट करने की कोशिश की गई है इस ड्रामा में। वही उसके साथ तो कर्मा ही हुआ कि वो किसी और के साथ बुरा कर रहा था और उसके साथ ही होना शुरू हुआ। और साथ में यार ये शो जो है ना बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि कैसे कई बार जो लगता है कि आप इजीली कर लोगे एडजस्ट और वो फिर बाद में नहीं हो पाता। बेचारी लड़की बहुत पॉश थी और वो इतना नहीं कर पा रही थी। तो यार ये ड्रामा एक ऐसा जो ज़रूर देखना चाहेंगे आगे क्या होता है। आपने देखा था, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।